मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। लेकिन क्यों सुने हम संत रामपाल महाराज का ही सत्संग, जबकि वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी छुड़वा देते हैं। चलिए आज इस सच्चाई के बारे में भी जान लेते हैं। क्या सच में वो पूजा छुड़वाते हैं या उसके पीछे भी कोई गूढ़ रहस्य है जो हमें आज तक पता नहीं है। चलिए सुनते हैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। संत गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में बताया है, तीनों देवता कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम इनकी वंदना, सुन सुत गुरु उपदेश। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी तीनों देवता हमारे शरीर में बने कमल दलों में, कमल चक्रों में बसे निवास करते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम साधना स्तुति इनकी करनी होती है। इनके ऊपर की साधना तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु से सुनो। यहाँ तो व्यर्थ में ही बहुत ज्यादा भ्रम फैला रखे हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं, नो मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। अपनी सारी शंकाओं के समाधान के लिए चलिए सुनते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। फिर धीरे धीरे 5, फिर 8वीं, फिर 10वीं BA, MA, MSc, डॉक्टरी कोई भी करता तो ऐसे ही चलता ही है, एकदम सब नहीं होता। अब क्या बताते हैं, गरीब ऐसा अंजन आंजिए, ऐसी व्यवस्था करो, पूरे सतगुरु से नाम लो, डट के भक्ति करो, मर्यादा का निर्वाह करो, फिर आपको सब कुछ साफ दिखाई देगा, पाप न्यारे दिखेंगे, धर्म कर्म सही कौन सा है वो भी स्पष्ट होगा, और कामधेनु और कल्प वृक्ष घट ही मंजिल खाए आपके साथ ही हो जाएंगे। ये गरीब जूनी संकट मेटे हूँ, जय विसरे नहीं मोही, कह कबीर जय संसारी, चित धरी नहीं छुटाऊं तो ही। तेरी जूनी संकट जन्म मरण का झंझट कति खत्म कर दूंगा जब मुझे भूलेगा नहीं तो। कह कबीर जय संसारी चित धरी, संसारी लोगों में तेरा मोह बना रहा, फिर नहीं छुड़ाऊं तो ही। एक समय कबीर साहब कंधे पर चद्दर डाल के कहीं जा रहे थे। पुराने समय में जब कोई दूसरे गांव जाता था तो कंधे पर चद्दर ले जाता था, भाई कहीं रुकना हो, ओढ़ के सो जा, लेट हो गया कहीं बिछा ले। एक भक्त बोला, गुरुदेव कहाँ जा रहे हो? कबीर साहब बोले, भाई नरक में जा रहा हूँ, चलेगा? कहाँ जी? उससे चलूंगा जहां आप जाओगे वो नरक भी स्वर्ग हो जाएगा। इतना विश्वास था उस बच्चे को अपने सक्षम समर्थ गुरुदेव पर। बच्चों, दास के साथ ये कति प्रत्यक्ष हो चुका है। कभी कोयल बोलती है, कभी दूसरे पक्षी, और आपको भी सुने होंगे थोड़ी बहुत। गरीबदास जी कहते, कच्चा हीरा करे तो है, नहीं सहे घन मार, ऐसा यो मन हो रहा तब लेखा ले करता है। हीरे की परख ऐसे की जाती थी पहले, एक आयरन के ऊपर है, एक लोहे का मुसल सा चकोर है, 6 इंच बाई 6 इंच का, और इतना मोटा, 3 फुट नीचा जमीन में गाड़ दिया करते, ऊपर सिर्फ 3 इंच दिखा करता। और लोहार लोग उस पे अपने लोहे के आइटम गर्म करके उसमें कूटा करते। घन होता 5-6 किलो का लोहे का एक हथौड़ा, और हीरे को आयरन पे धरका है वो नीचे जमीन वाले पे, और ऊपर तो 5-6 किलो का घन जोर तो मारा करते। अगर उसमें निशान भी पड़ गया, एक आने का नहीं, अगर उसमें कभी निशान भी नहीं पड़ा, न पता भी नहीं लगा कि यहाँ घन लग गया था या नहीं लग गया था, करोड़ों की कीमत का।
इसी प्रकार इस मार्ग पर घन बरसोगे, ये कष्ट आएंगे और हम डट रहेंगे, तो मालिक लेखा लेगा। बच्चों, ऐसे परमात्मा की परीक्षा में जब हम पास हो जाएंगे, फिर कीमत बढ़ेगी। गरीब कच्चा हीरा किरचो है, यानी उसमें खरोंच आ जाएगी, फूट जाएगा। नहीं सह घन मार, घन की मार को वो सहन नहीं कर सकता। ऐसा यो मन हो रहे, यानी कति दृढ़ हो जा, करच नहीं हुआ, चाहे कति सत्यानाश होता दिखे, भगवान से दूर नहीं हो सके। नाश और विकास, ये तो बाएं हाथ का खेल है मालिक का। सेकंडों में, पल में कहते के कर दे, ये भगवान तेरी लीला न्यारी, पल में, क्षण में। तो ये विश्वास इस ज्ञान से होगा आपको, फिर दृढ़ता होगी, तो उसको ये सुविधा मिलेंगी कि कल्प वृक्ष और कामधेनु घट में साथ हो जाएंगे। और कहते गरीब जुन्नी संकट मेट हूं, जा विसर नहीं मोही। कह कबीर जय संसारी चित दरी, यदि मुझे छोड़कर संसार में ज्यादा मैं तो रखा, तो नहीं छुड़ाऊं तो होए होए। बच्चों, जब हम संसार में नहीं आए थे, माँ के पेट में थे, वहां भी एक पिता आपका आपके साथ था, आपको हिम्मत दे रहा था। लेकिन हम कर्म इतने खराब कर चुके होते हैं, तो उनमें उस समय ये आपके शरीर को व्यवस्थित रखता है, वहां भी आपको सुविधा देता है। बाहर आने के बाद काल आपको अचेत कर देता है, बुद्धि खत्म कर देता है पिछली। तो बच्चों, परमात्मा कबीर जी या फिर से आपकी बुद्धि तैयार करता है, आपसे प्यार करता है, आपके पीछे पीछे फिरता है। जब संसार में रहोगे, इतना सब कुछ ये दिखा आपने, जो एक पल का भरोसा। बच्चों, हर तरह से हर पहलू पर प्रकाश डाला जाता है सत्संग में। जिस संसार संपत्ति को आप अपना मानने बैठे हो, कति अंधे हो रहे हो, कति अंधे, उसकी बात नहीं आपका ये। आप इसको छोड़ के जाओगे तो नहीं बात बने। बताती है इतिहास, जो घर छोड़ के गए, भक्ति यहाँ कर लो चाहे वहां कर लो, भक्ति करनी पड़ेगी। वहां वो समस्या बार फिर वह आवेगी, गर्मी सर्दी ओले दुखी करेंगे, आंधी तूफान, झोंपड़ी डालनी पड़ेगी, सारी व्यवस्था खाने पीने की करनी पड़ेगी। तो यह बड़ी बनाई है, इसमें सिर्फ अपनी दिनचर्या चेंज करनी है, यही रहो, टेरे डंडे खुश रहो, खुश रह रहनी मोक्ष, द्रुपर लादू दरगे, फिर डेरे में के दोष। लेकिन इतना याद रखो, ये सारा धोखा आपके साथ, कति धोखा। प्रथम तो ये शरीर धोखा, मृत्यु के बाद देखा ना हो तो कभी देख लियो शमशान घाट में किसी का अंतिम संस्कार करते को, और करने के बाद उसकी बड़ी राख को अकड़ ठिकाना आ जाएगी आपकी, क्योंकि अब आपको अध्यात्म ज्ञान हो चुका है। आपकी दृढ़ता, आपकी आस्था भगवान में ज्यादा होती चली जाएगी। जिनको अपना मान रहे थे वो तो यही रह गए, और वहां बिना भक्ति वाला प्राणी एकला जूत खाता है धर्मराज के दरबार में, हेम के दूत कूटते हैं घेर के। और जिसने भक्ति कर रखी होती है, ये संसार यहाँ रह जाएगा, परिवार यहाँ रह जाएगा, कोई साथ नहीं होगा। लेकिन ये तो आपका साथी, आपका सच्चा बंधु, आपका सच्चा सखा भाई, आपकी सच्ची माता और पिता वहां भी खड़ा पाओगे। ऐसे समर्थ, ऐसे साथी, ऐसे हमदर्द को भूलकर तुम फिर दूसरों पर आश्रित हो गए, ये अज्ञानता है। गरीब दुनी संकट मेटे हूँ, जब बिसर नहीं मोही। कह कबीर जय संसारी चित धरी, नहीं छुड़ाऊं तो ही। ऐसा नहीं कि संसार में रहे हम किसी से बोलने चालने को नहीं, बिल्कुल प्यार से रहे, सबको साथ पूरा सम्मान दें, और ऐसा दिखाएं जो अमीन नहीं के हैं, लेकिन आस्था अपने मालिक में रहे। हलल पक्षी का बच्चा पृथ्वी पर आकर अंडे फूट जाता है, उसमें निकल के
वही उन्हीं पक्षियों के साथ रहता, खाता है, पीता है, मिलकर रहता है और बहुत प्यार से रहता है। लेकिन उसकी कसक अपने माँ बाप से मिटती नहीं। जब वो उड़ने योग्य हो जाता है, उन साथियों से कोई लेना देना नहीं। उसकी तो नो लगन रही थी कब मैं उड़ने योग्य हूं और मैं भाग गूं यहां से। तो बच्चों, ये आस्था बनाकर रखनी, इनमें रहो सारा। और तपतशिला पर जीव जने थे, उनको देख दुख पाया कि ना। पुण्यात्मा, अपना पुत्र या पुत्री कितनी ही गलती कर दे माता पिता, उसके दुख में फिर भी दुखी रहते हैं। और पता होता है कि ये जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो ये कर्म कर रहे हैं, इनको हानि होगी, फिर वो दुखी होते हैं, तो भी माँ बाप उनके कष्ट में दुखी ही हुआ करते हैं। ऐसे परमात्मा हमारे लिए भ्रमते भटकते रहते हैं और फिर भी हम इस परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि काल हमें ज्यादा जो है भ्रमित किए हुए। क्या कहते हैं? अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मंडे, गरीबदास हम के करें यू काल करे जीव खंडे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि कबीर परमात्मा हमें समझाते हैं कि मैं सारे ब्रह्मांडों का रचनहार, सब सृष्टि का मालिक हूं मैं, और फिर भी ये काल की बातों में ये जीव शीघ्र आ जाते हैं। ये झूठा लालच देकर काल से, ये काल के दूत, ये अन्य नकली संत मेरे जीव आत्माओं को मेरे से तोड़ ले जाते हैं, मेरी मर्यादा से बाहर कर देते हैं। तो गरीबदास कबीर साहब कहते हैं कि मैं के करूं यू काल करे जीव खंड, क्योंकि हमारा एक नियम बना हुआ है कि जो हमारी पूजा करेगा वो हमारा हो, और जो हमारी पूजा करेगा वो हमारा सेवक है। जो काल की साधना करेगा वो काल का होगा, उसमें हम डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। और ये काल हमारे से भलो भला कर ले जाता है। तो क्या बताते हैं? मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। मैं तो कहता हूं कि मैं परमात्मा हूं और ये पुण्यात्मा मेरी ही तलाश में घूम रहे हैं और सुख की कामना कर रहे हैं, और जिन भगवानों से ये आस्था किए हुए हैं उनसे ये सुख नहीं हो सकते। जो एप्लीकेशन ये लेकर फिर रहे हैं, जो प्रार्थना पत्र ये जिनके सामने रख रहे हैं, ये उन सुखों को नहीं दे सकते। और मैं कहता हूं मैं तुम्हारी ये सब दुख दूर कर दूंगा, पर तुम मुझ पर दृढ़ विश्वास करो। मुझे ये भगवान नहीं मानते। मैं रोवत हूं सृष्टि को, मैं सबको कहता हूं मैं भगवान हूं, मैं कबीर परमात्मा है, ये सारी सृष्टि का रचनहार हूं, मैं जो चाहे सो कर सकता हूं, पर मेरे पर विश्वास करो, मेरी मर्यादा में रहो, मेरा मर्यादा भंग मत करो। और ये संसार मुझे रो रहा है, मुझे ढूंढ रहा है, और मैं कहता हूं मैं हूं। फिर क्योंकि ज्ञान, इस नकली ज्ञान के आधार पर, असत्य ज्ञान के आधार पर तुम मुझे पहचान नहीं पाते। गरीबदास जी कहते हैं, यानी कबीर साहब कह रहे हैं, गरीबदास जी समझा रहे हैं कि हमारे इस वियोग को, हम जो एक दूसरे से विमुख हुए बैठे हैं, अब इसने कौन समझावे। इसी के लिए एक तीसरे व्यक्ति की, गुरु की आवश्यकता होती है, जो जीव और पीव का मेल करा दे, जो जीव को पीव का दृढ़ निश्चय करवा दे कि सच। अब चाहे को कितना ही विद्वान बना कर उसको दृढ़ निश्चय कति नहीं है, वो जब वह फेल हो जाए 2 मिनट में, तीसरी बात उस पर चला नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान निराधार है। और अब हमारा ज्ञान बिल्कुल आधार होगा, शिला पक्की रखी गई। अब हमें ज्ञान में विचलित कोई प्राणी नहीं कर सकता, और ज्ञान में हम विचलित नहीं होंगे तो भगवान हमारे निकट होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि भगवान से दूर नहीं हो सकती, चाहे हमारे पर कितना कष्ट आ जाए। हम फिर इस बात से परिचित हो जाएंगे कि जब हमें परमात्मा के चरणों में भी कष्ट है, इनकी शरण में आने से भी दुख है, इनसे और कौन सा प्रभु है जहां हमें कोई सुख हो सकता है। इतना दृढ़ विश्वास और इतना पूर्ण निर्णय हो जाएगा, जैसे जो पुण्यात्मा इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगी, फिर वो विचलित नहीं हो सकते। उनको पृथ्वी पर और सहारा नजर नहीं आएगा। कैसे हो जाएंगे?
बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब तक न दूजी ठोरी। अब क्या याद दिलाते हैं परमात्मा के जब पूर्ण ज्ञान तुम्हें हो जाएगा फिर मेरे अतिरिक्त तुम्हें इस पृथ्वी पर कोई भगवान नजर नहीं आएगा जिसका तुम सहारा तकने चल पड़ोगे और तब ही मैं तुम्हें पार करूंगा। अब क्या बताते हैं कि जैसे समुद्री जहाज के ऊपर एक कौवे बैठकर चले जाते हैं और वो यात्री खाना खाते हैं, उन कौवों को टुकड़ा डाल देते हैं, वो उसके साथ चले जाते हैं और उसी में बैठकर वापस आ जाते हैं। तो जहाज के चालकों को उन कौवों से एक और काम लेना होता है कि रात्रि के समय 100-150 से 200 किलोमीटर यात्रा कर लेते हैं, तो सुबह जब सूर्य उदय होता है तो यात्री उस समय के पहले के यात्री और वो चालक असमंजस में पड़ जाते थे कि हमारी दिशा सही है कि नहीं, क्योंकि उस समय ये इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। उसमें दिशा सूचक होते थे जो कई जगह ऐसे चुंबकीय चट्टानें आ जाती थी जिसके कारण वो डिस्टर्ब हो जाते थे, दिशा बदल जाते थे। वो अपने दिशा सूचक को चेक करने के लिए, उसकी परख करने के लिए उस कौवे का सहारा लेते थे। कौवे में परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी है कि जब वो जहां से वो उठाया जाएगा तो वो वहां उसी दिशा को चलता है जिस दिशा से वो चले थे। तो जहाज के जो चालक हैं वो क्या करते थे, उस कौवे को डला मार देते, पत्थर मारते, उसको जहाज से उड़ा देते, विवश कर देते उड़ने को। वो फिर उस दिशा में चलता जिस दिशा से वो आए थे, जहां से चले थे। पूर्व से चले थे तो वो पूर्व की तरफ ही उड़ेगा, सीधा उड़ेगा। तो इससे वो अपना आइडिया लगा लेते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं, फिर अपने जहाज को सेट कर देते। और कौवा फिर देखता है 1 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है, उसने देखा कि कोई बैठने का स्थान नजर नहीं आ रहा, तो वापस आकर उस समुद्री जहाज पर ही वो विराजमान होता, उसने कोई और स्थान दिखाई नहीं देता, वो सब जगह डूबने की नजर आती। ऐसे ही जब आप परमात्मा के विषय में पूर्ण परिचित हो जाओगे, तत् ब्रह्म के विषय में यानी परम अक्षर ब्रह्म के विषय में, फिर आपको इस पृथ्वी पर कोई भगवान दृष्टि गोचर नहीं होगा जिससे हम अपनी सुरक्षा की या अपनी मनोकामना पूर्ण की अर्ज करेंगे। वो सब डूबने वाले होंगे, उस समुद्र के जल की तरह होंगे, वहां केवल जहाज ही सपोर्ट होगा। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि मेरी शरण में आकर तुम्हें सुख होते हैं और उन सुखों को देखकर ही तुम लगे रहोगे या कभी कोई कष्ट आएगा तो भी तुम लगे रहोगे। तो उसके विषय में क्या बताते हैं परमात्मा, भक्ति भाव भादव नदी ये सभी चल गराए, श्रीता सोए जानियो जो जेठ मास ठहराए। आपके ज्ञान का, आपकी आस्था का जब पता चलेगा, तब पता चलेगा जब तुम्हें कोई आपत्ति आवेगी, और वो आपत्ति होगी आप ही के दुष्कर्म, भयंकर दुष्कर्म की, और वो थोड़े में टल जाएगी। और उस थोड़ी सी आपत्ति को देखकर भी तुम डगमग होते हो या नहीं होते हो, परमात्मा ये संकेत करते हैं। क्या कहते हैं, जैसे भादव महीने में बहुत ज्यादा वर्षा होती है और इतनी वर्षा होती है कि इतना जल वर्षा हो जाती है कि छोटे मोटे नाले भी ओवरफ्लो होकर के और बहुत दूर तक बहकर दरिया का रूप धारण करके चल पड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे दरिया आ रही हो। और जब वो वर्षा बंद हो जाएगी, उनकी औकात का पता लग जाता है, उनमें वो छोटे छोटे नाले होते हैं और वो भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन दरिया उसको जानना कि उस समय भी जेठ मास में भी उसमें जल प्राप्त हो, जल मिल जाए तो वो सही दरिया है। नहीं तो जब वर्षा होती है तो दरिया और छोटे नाले एक जैसे ही लगते। तो परमात्मा न्यू समझाना चाहते हैं कि जैसे तुम्हें सुख हो रहे हैं
तो आपको सत्संग रूपी और परमात्मा की मेहर रूपी वर्षा हो रही है, तो सारे भगत दिखाई देते हैं, जय जयकार कर रहे हैं। और घर में कोई ऊक चूक एक होगी और फिर तुम स्थान पर टिके रहोगे, तो तब तुम्हारी भक्ति की गहराई का पता लगेगा, तुम्हारी ज्ञान की गहराई का पता लगेगा। भक्ति भाव भादव नदी ये सभी चल गहराए, यानी खूब उमंग का चलती नजर आती है भादवे में। सब छोटी मोटी नहरें भी दरिया का रूप धारण करती हैं। श्रीता सोए जानियो जो जेठ में ठहरावे, कोई आपत्ति आवेगी फिर तुम ठोठ ठिकाने पड़े रहोगे, तब तुम्हारे ज्ञान और भक्ति की गहराई का पता लगेगा, तुम सचमुच भगत हो। तो परमात्मा क्या कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम रटावे। कहते हैं भगवान ऐसा सुख भी ना देना जो तेरी याद भूल जा। हे परमात्मा ऐसा कष्ट भी हमारे ऊपर रखना, तेरे चरणों में हम पड़े रहे, संसार से विरक्त हो जावें, इस संसार के असार का हमें असारता का पता लग जावे। तो परमात्मा क्या बताते हैं, साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए, भाई हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। अब परमात्मा कहते तुम कितनी आयु मांगोगे मेरे तय, कितनी आयु चाहते हो मेरे से। ये तो जीना तो थोड़ा ही भला जैसे सत्य सुमरण हो, और ये लाख वर्ष का जीवना लेखद रहना को। अगर आपकी सत साधना है तो आपका 1 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष का जीवन बहुत है। बाकी तो कितना ही उम्मीद कर लो, इस जीवन की आस किसी से छूटी ही नहीं है। हाँ, छूट जाएगी जब आपको सही ज्ञान हो जाएगा। जब आपको सही ज्ञान हो जाएगा, आप ऐसे तैयार रहोगे जैसे पहले लड़की की शादी हो जाती थी, फिर एक टाइम फिक्स किया जाता है ताकि बटे हुआ होगा और ले जाएगा, तो अपना सारा दूसर तैयार करके तैयार रखा करती कि परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो सुनते हो वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरुदेव की जय।